नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों को खबर मिल चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही इसके लिए सदस्य और जो सचिव होंगे उनके नियुक्ति के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, सिर्फ राज्य सरकार की अधिसूचना है, जिसमें इसी के आधार पर अधिसूचना अब जारी की जाएगी और जल्द ही मोस्ट प्रोबेबल है कि 2 महीने के अंदर इनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। जो भी सचिव होंगे और जो भी इसके सदस्य होंगे, 12 सदस्यों की टीम होगी। इसके बाद से जो भी वैकेंसीज होल्ड पर है, चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए या फिर टीजीटी पीजीटी की बात की जाए, उन सब में तेजी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यूपी टेट जो प्रतिबद्धता के आधार पर कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रतिबद्धता ऑलरेडी जाहिर की थी, उसके में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। इन सब के बीच में आज के न्यूज़पेपर में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं कि मेरिट बनाने की प्रक्रिया बदल जाएगी। अभी जो प्राइमरी में चयन होता है वो आपके एकेडमिक मार्क्स और सुपर टेट के मार्क्स को जोड़ करके मेरिट बनता है। जैसे आप जो लिखित परीक्षा होती है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसे सुपर टेट बोलते हैं यूपी में या फिर किसी भी राज्य में। वैसे उसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन उसको लोग सुपर टेट बोलते हैं। तो सुपर टेट का जो भी आप नंबर पाएंगे उसका प्रतिशत निकाला जाएगा और उस प्रतिशत का 60% निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि 150 नंबर का पेपर हुआ, उसमें किसी कैंडिडेट को 90 नंबर मिला, तो 150 में 90 नंबर कितना परसेंटेज रखता है? 60% रखता है। तो 60% का फिर 60% निकाल दिया जाएगा, यानी 36 गुणांक उसका बना, यानी सुपर टेट में उसका 36 गुणांक बना। और आपके एकेडमिक जो आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या बीएड तो अब होगा नहीं प्राइमरी में, बीटीसी के 10-10% जोड़ करके, यानी कि मान लीजिए आपका हाई स्कूल में 80% है, तो 80% का 10% निकालेंगे तो 8 आता है। 8 गुणांक हाई स्कूल का बन जाएगा। मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में 70% है, तो 70 का 10% निकाल करके 7 गुणांक बनेगा। तो इसी प्रकार से सबका 10-10% निकाल करके 40 यहाँ से, और सुपर टेट का जो एकेडमिक हमने जोड़ा था, सुपर टेट का जो हमने 60% जोड़ा था, उसको जोड़ करके फाइनल मेरिट बनती थी। अभी तक के हिसाब से ये प्रक्रिया थी। अब जो नया नियमावली जारी किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया में 30.1 वाले में ये मेंशन किया गया। देखिए, आयोग आवेदित पदों की समीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में 2 घंटे के कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% साक्षात्कार के लिए होगा। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। यहां पर साफ शब्दों में यह मेंशन किया गया है कि 90% आपका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है, यानी जो सुपर टेट होने वाला है, उसके जोड़े जाएंगे और 10% इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे। लेकिन प्राइमरी में इंटरव्यू नहीं होगा। यहां पर चूंकि ये जो नया आयोग बन रहा है, ये प्राइमरी से लेकर के उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी असिस्टेंट प्रोफेसर तक की भर्ती करेगा। इसके अलावा जो प्राविधिक शिक्षा में टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है, जैसे पॉलिटेक्निक में हो गया, आईटीआई में हो गया, उनके लिए भी यही आयोग एक तरीके से रिक्रूटमेंट करने वाला है। तो अब सबके लिए पोस्ट वाइज यहाँ पर अलग से सूचना नहीं दी गई है, बल्कि सबको मर्ज करके सूचना दी गई है। इसीलिए लिखा गया है कि जहां पर, देखिए क्या लिखा गया है, जहां पर इंटरव्यू नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के 100% यानी 100% आपका जो मेरिट बनेगा वो लिखित परीक्षा के बेस पर बनेगा। तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइमरी में इंटरव्यू नहीं होने वाला है। अब चूंकि पीजीटी में भी, टीजीटी में भी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, इन सभी के लिए यही आयोग एक तरीके से भर्ती करने वाला है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो इंटरव्यू होता है, तो अब उसके लिए अलग से ना लिख करके इन्होंने इसी में मर्ज कर दिया है और लिख दिया है कि जहां पर इंटरव्यू नहीं होगा, यानी प्राइमरी के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में मत रहिए। अब आते हैं एकेडमिक मार्क्स जुड़ेगा या नहीं। देखिए, यहां पर साफ शब्दों में ये बातें मेंशन की गई हैं कि 90% आपके रिटर्न मार्क्स के और 10% इंटरव्यू के, और जहां इंटरव्यू नहीं होगा वहां 100% रिटर्न मार्क्स के। तो यहां से तो चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि आपका इंटरव्यू जो एकेडमिक मार्क्स है उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन इसी जो नियमावली जारी की गई है, इसी नियमावली में जब आप ऊपर चलेंगे तो अध्याय 4 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आहर्ता अध्यापक के लिए और अनुदेशक के लिए क्या आहर्ताएं होंगी उसके बारे में दिया गया है। अध्यापक यानी कि जो टीचर होंगे उनके रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 22वां नंबर पॉइंट, किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की आहर्ताएं तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, तत्समय का मतलब कि उस समय जब अधिनियम यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ध्यान से समझिए, तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियम, यानी कि ये जो आयोग बन रहा है इसमें ये प्रावधान तो किया गया है, लेकिन समय समय पर जैसी परिस्थितियां रहेंगी उसके हिसाब से जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें बदलाव संभव होगा। ठीक है, आगे पढ़िए।
ऑब्लिक करके लिखा गया सेवा नियमावली। अब उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती होती है वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होती है। तो उसी नियमावली का यहाँ पर जिक्र किया गया है और विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होगी। प्राधिकृत अधिकारी भरे जाने वाले पदों के अधियाचन और आरक्षण पर विनिश्चय करेगा। यानी कि देखिए ये जो आयोग बन रहा है ये आयोग की शक्तियां, आयोग के सदस्य, आयोग की शर्तों के बारे में है, लेकिन जो भर्ती की शर्तें रहेंगी वो तो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत ही होगी। चाहे माध्यमिक की जो भर्ती होगी वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो पहले 1972 में इसका जो भी एक तरीके से अधिनियम बनाया गया है, नियमावली बनाया गया है, उसी के अंतर्गत होगी। ये जो नियमावली है, ये जो नया आयोग बन रहा है उसके लिए नियमावली है। तो भर्ती की शर्तें जो होंगी वो सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होंगी। और साथ ही यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा प्राथमिक के लिए, उस समय की तत्समय सुसंगत अधिनियम, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से जो भी तय किया जाएगा वो मान्य होगा। और इसी नोटिफिकेशन में आगे ये भी लिखा गया है कि जो जहां पर इंटरव्यू नहीं होगा वहां पर 100% मेरिट जो बनेगा वो आपके रिटन मार्क्स का बनेगा। तो देखिए अभी से ये तय कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि एकेडमिक मार्क्स जोड़ा जाएगा अथवा नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसी में भी दोनों पॉइंट लिखे गए हैं। ये भी लिखा गया है कि 1981 के अंतर्गत होगी, 1981 में आपके एकेडमिक मार्क्स का जिक्र है, यानी कि एकेडमिक मार्क्स जोड़े जाने के प्रावधान रहेंगे। साथ ही यह भी मेंशन किया गया कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा उस समय तत्समय उस समय जो नियम तैयार किए जाएंगे उसके आधार पर होगी, यह भी मेंशन किया गया। साथ ही यह भी मेंशन किया गया कि जहां पर इंटरव्यू नहीं होगा यानी प्राइमरी में, वहां पर आपका 100% जो रिटन मार्क्स होंगे उसी के मार्क्स के बेस पर मेरिट बनाई जाएगी। तो इसी नियमावली में 3 तरह की चीजें लिखी गई हैं। तो अभी से आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, जब तक कि इसका नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए तब तक क्लियर कर पाना किसी के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है। तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, चाहे एकेडमिक मार्क्स जुड़े अथवा ना जुड़े, आपको एक सीट ले लेना है। इसी माइंडसेट के साथ आज ही से आपको लग जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।